ये मत बोलो प्लीज, ये मत बोलो कि जादू टोना वसीकरण। क्या होता है जादू टोना वसीकरण? बताओगे मन नहीं कर रहा, फिर भी मजबूरी। कौन मजबूर कर रहा है आपको? कौन गन पॉइंट पे आपको कैमरा उठवा रहा है ना? आप बहुत बड़ी मालिक हो, राजा हो, बताइए। तो कहीं ना कहीं सच है कि आपका तो भरोसा अभी भी नहीं करने का मन करता है बेचारी का। तो कैसे? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा किसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सबको पता है इतना ज़्यादा मतलब पूरा फैला हुआ था और मैंने भी एक दो वीडियो डाली थी, पर सच है कुछ लोगों की कमेंट्स देखकर मुझे भी बहुत अजीब लगा। मैं भी बहुत मतलब हर्ट हुई। मुझे लगा कि लोग चाहते ही नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो। और 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस पे ऐसे कमेंट्स आए ना कि देख के लगता है कि वीडियो तो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ बोलो ना तो लोग कुछ और समझ लेते हैं। और एक औरत से ना सबको जज मत करिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। किसी से मतलब एक औरत से आप सबको कंपेयर करके जज नहीं कर सकते। और यहाँ मैं किसी का नहीं पक्ष लूँगी, ना मैं इस साइड में रहना चाहती हूँ ना मैं उस साइड में रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी लोगों को बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा है, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैटर ख़त्म हो। तो इतना इंटरेस्ट मत दिखाइए। वो किसी की लाइफ है, कोई टीवी सीरियल नहीं है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी अगर स्क्रिप्टेड है तो फिर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? सीरियल देखो, ख़त्म करो। अगर स्क्रिप्टेड है तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? क्यों इतने कमेंट्स कर रहे हो? आप जब सीरियल देखते हो तो इतने सारे कमेंट्स करते हो, इतना जजमेंट पास करते हो। आपको पता होता है ना कि वो वीडियो बना रहा है, वीडियो शूट होगी, मतलब बनी होगी, रियल नहीं होगी, बस आई। और आप इमोशनल, इतना इमोशनल होते हो, रोते भी हो, लेकिन आप कमेंट्स उस पर नहीं कर पाते हो। तो अगर आप सीरियल समझ रहे हो तो मत करो कमेंट्स, उसको अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाने दो। क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं कि अभी वो घर तोड़ देती ना, अपना घर तोड़ देगी। अगर मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, तो भी लोग उसको गाली देंगे, तो भी लोग उसको गाली देंगे। और अगर वो जोड़ रही है, उसकी वीडियो से कहीं से ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने सचिन को माफ़ कर दिया। बस वो कह रही मैं तलाक नहीं दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं अपने पति को। अभी भी वो नाराज़ है, दुखी है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि उसके जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्योंकि इतना मतलब अगर वो खुद से कुछ सोचती भी है, कुछ भी सोचती हो, अच्छा है हो बुरा, मुझे नहीं पता क्या सोचती भाई, मैं इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ उन लोगों से। तो अगर वो कुछ सोचती भी है ना, तो इतने कमेंट्स, इतने वीडियोस, इतने सब कुछ आ रहे हैं ना कि वो स्टेबल नहीं हो पा रही कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। मैं ये करूं तो सही रहेगा कि वो बस ने एक मतलब अच्छी फैमिली से होके, एक बड़ी फैमिली से होके, कई अपने मायके से, ससुराल से, सबसे जुड़ने के बाद उसने एक डिसीज़न लिया कि मुझे तोड़ना नहीं है। कुछ अपना भी है उसका, जो भी अपना डिसीज़न रहा हो, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसके डिसीज़न की। वो जो भी डिसीज़न लेगी अच्छा लेगी, क्योंकि वो झेल रही है, वो भुगत रही है, उसने झेला है, उसने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा डिसीज़न कोई और ले पाएगा। हमको इतना जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने हम जनता को इतना हक दिया कि आप उसमें यस या नो कर सको कि उसको सचिन के साथ रहना चाहिए या नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि पॉजिटिव दो। उसकी इतनी सी गलती है कि बात शादी की हुई तो उसने कुछ नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगी। अगर उसका परिवार खुश है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सबके कहने के लिए नहीं भी खुश होते हैं तो भी खुश हो जाते हैं। तो उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं शादी नहीं तोड़ रही हूँ तो शादी की बात दोबारा हो रही तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, तब तक देखी जाती क्या सिचुएशन है। लेकिन लोगों को बोला गया कि अब उसको बोला जा रहा है कि मनीषा बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना, इधर से लात खा के आया है तो तुम्हारे पास आया है, उधर से लात खा के आया है तो तुम्हारे पास आया है। सही है, जो भी है वो धोखा खाया तब मनीषा के पास लौट के आई। ये पूरी दुनिया को पता है, तो मनीषा को क्यों नहीं पता होगा?
आप बार बार रियलाइज़ मत करवाओ उसे, उसका घर बस जाने दो। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है? आप जब सीरियल में देखते हो कि हाँ फंसा लड़का फंसा लड़की के साथ, मतलब जो हीरोइन के साथ अगर वो आने लगता है तो आप सबको हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है, तो उसकी रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग होने दो ना, क्यों इतना परेशान हो? और एक बहुत अच्छी बात बोली है सरिता जी ने, बाकी तो मैं नहीं जानती कब क्या हुआ था, मैंने बहुत पहले से ब्लॉगिंग वगैरह इनकी नहीं देखी थी, कि आप कोई भी फैसला लेने के पहले दोनों पक्ष सुनो, पूरी बात सुनो। एक तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगी सरिता जी से कि वो इतना आराम आराम से सीरियल ना बनाए, एक बार भी बात ख़त्म कर दे कि मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इतना स्लोली इतना आराम से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दिन में 2-3 वीडियो बना दो, उसको बता के ख़त्म कर दो, तो भी उतने ही व्यू आएंगे आपके। मुझे नहीं पता वो व्यू के लिए कर रही किस लिए, लेकिन इतना मतलब आप बता के तो चले जाते हो, लोग इतना जज करते हैं। तो सही बात है कि उन्होंने बोला ना कि आप पूरी बात सुनो पहले, अभी तो मैंने शुरू किया है। उन्होंने क्या बोला? अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो पूरी बात सुनो तब फैसला लो। लेकिन लोग क्या बोले? फैसला ले लिए। सही बात है, मनीषा भी कहीं ना कहीं ये थी। हो सकता है मनीषा सच में बहुत ज़्यादा भोली हो। लोग कह रहे जो अवतार मनीषा ने अभी लिया पहले लेना चाहिए था, बेशक लेना चाहिए था, लेकिन कभी कभी आदमी ना रिश्तों के दबाव में, रिश्तों के प्रेशर में डिसीजन को बार बार चेंज करता है, बार बार। जैसे अभी वो कर रही है सेम हो सकता है पहले भी हुआ है जब उसने, 1 मिनट बहुत आवाज़ आ रही है। तो जैसे कि सरिता जी ने बताया ना कि मतलब जब सरिता जी से मनीषा ने शिकायत की तो उसने देखा कि उन्होंने देखा कि सुबह उठने के बाद कि वो तीनों एक थाली में खाना खा रहे थे। तो उन्होंने ये भी तो बताया कि आज के वीडियो में कि मनीषा प्रेशर में थी, चाहे ससुराल के प्रेशर में हो, चाहे हस्बैंड के प्रेशर में हो। और इतना दिन अगर मनीषा सह रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। जब उन्होंने नेहा से बोला, कंप्लेन की कि नेहा यह गलत है, उसके पति का साथ छोड़ दो या उससे दूर रहो, उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो कंफर्ट जोन में नहीं है क्योंकि वो उसकी पत्नी है। तो नेहा ने क्या किया हुआ? जाके तुरंत सचिन से बताया होगा। अगर नेहा और सचिन इतना क्लोज थे, नेहा दीदी, जगत दीदी, तो उन्होंने क्या किया होगा? जाके तुरंत सचिन को बताया होगा कि देखो ऐसा ऐसा ने मनीषा ने कह दिया। तो सचिन को भी पता है कि मैटर तो क्या है, तो सचिन क्या करें होंगे? मतलब ये मेरा मानना है और ये सबका मानना है, मेरा ही नहीं मानना, ये सबका मानना है कि सचिन ने तुरंत मनीषा को फिर वही अपना सिंपैथी कार्ड और वो पुराना कार्ड दोनों मिलके खेले होंगे ना कि तुम इतनी छोटी सोची कैसे हो सकती हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, हम तो भाई बहन हैं। उसको इतना समझाया होगा, इतना प्रेशराइज किया होगा कि उसको अपने ही बात में गिल्ट आ गया होगा कि सही बात है, मैं ऐसे कितना गलत सोच सकती हूँ। नेहा तो दीदी है, नेहा दीदी है, इतनी एजड है, इतनी मेच्योर है, एक बच्चे की माँ है, सगाई भी तय है, तो ये हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ, फिर मैनिपुलेट हो गई होगी वो। ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज मनीषा इस कंडीशन में नहीं होती। आज मनीषा तैयार है, हाँ बोल दी है कि मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, पर वो आपको कहीं से खुश नहीं नजर आ रही। और लोग बोल रहे खिलखिला रही, बिल्कुल खिलखिला रही। कोई 24 घंटे रो नहीं सकता। इवन किसी के यहाँ डेथ हो जाती है ना, तो मिट्टी जाने के बाद 2-4-10 घंटे बात करने के बाद कोई ना कोई भी उसमें हंस देता है। उस घर में मिट्टी मौत हुई होती तो भी। तो ऐसा मत करिए कि वो हंसे ही ना, वो रोए ही ना। क्या चाहते आप लोग? वो हंसे ही ना, बिल्कुल बस रोती रहे 24 घंटा, ऐसा मतलब क्या बन के रहे? नहीं भाई, उसको अपनी लाइफ जीने दो। और सबसे ज्यादा सल्यूट है जो सुमित महल की बहन है। देखिए अभी वो बिल्कुल छोटी लड़की है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, बड़ा पेशेंस रखा उसने। बहुत उसके परिवार की भी बेइज्जती हुई होगी, बहुत ज़्यादा हार्म हुआ होगा उनकी रिस्पेक्ट को भी। और एक नॉर्मल यूट्यूबर को अपने निगेटिव कमेंट्स बंद करने पड़ते हैं, कमेंट से फिल्टर लगा देते लोग। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है भाई, लेकिन करते हैं बहुत सारी चीज़ें, उनके पास टीम होती। पर अभी वो उसने अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, इंस्पायर होके एक ब्लॉगर फैमिली से जुड़ के। तो बेचारी जब भी मौका पाती ढूंढ के निगेटिव कमेंट्स रीड करती है।
तो अगर उसने कहा कि अब देखा जाएगा आगे क्या होता है, और जो भी होगा अच्छी बात है। अगर अब सुमित महल की फैमिली उनसे जुड़ती है तो वो एक सच्चाई की बुनियाद पे जुड़ेगी। अभी तक तो सब कुछ झूठ पे चल रहा था, लेकिन अगर सुमित महल जी अभी भी इतना बड़ा दिल रखते हैं कि नेहा दीदी, जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक भी है कि अगर आप सच्चाई जान के करोगे रिश्ता ना, तो इन फ्यूचर आप रिग्रेट नहीं कर सकते हो, ब्लेम नहीं कर सकते हो। और मैंने भी अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या रियल है, क्योंकि भाई जगत दीदी चुप है, डिसीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है। गलत तो है, नो डाउट गलत है, दोनों गलत है, कोई इसमें एक गलत नहीं है, कोई एक इसमें गलत नहीं है। सच जितना नेहा दीदी जी गलत है, उतना ये सचिन भैया उससे डबल गलत है। क्योंकि कहीं देखा जाए तो चलो वो एक एजेड थी, मैच्योर थी, जो भी था, पर सिंगल थी और ये इतना क्लोज थे कि इनकी अटैचमेंट उससे हो गई होगी, या जो भी रहा हो, ये उनका मैटर है। मगर तुम शादीशुदा थे, इतनी अच्छी बीवी थी, लोग बोल रहे हो कि आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी बीवी मेरे साथ है, तो वो शुक्रगुजार पहले क्यों नहीं हुए? पहले क्यों किया? उसको चीट किया ना आपने, चीट आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना इस चीट को, तो पहले अकल नहीं आई? तो चलो जो भी हुआ हुआ, अब उसका घर बस जाने दो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, ये मत बोलो प्लीज, ये मत बोलो कि जादू टोना वशीकरण। क्या होता है जादू टोना वशीकरण? कुछ नहीं होता है वशीकरण जादू टोना। अगर इतना आसान होता ना जादू टोना वशीकरण, तो आज नरेंद्र मोदी के ऊपर ना करोड़ों लोग कर चुके होते ये चीज। क्योंकि एक नहीं, आप तो बहुत छोटे हो उनके अकॉर्डिंग, एक नहीं, पता नहीं कितने लोग उनके कॉम्पिटिटर हैं, कितना जलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए होंगे उनको पीछे करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, सब कुछ। तो वो कुछ ना करते, बस इसी जादू टोने से सब कुछ करके आपकी तरह उनको भी वश में कर लेते। तो आप अपने आप को भले बहुत बड़े महल का राजा या जो भी कह रहे हो, तो जादू टोना मत करो, ये सब मत बताओ, कुछ नहीं होता, ये मत बताओ ये सब। जादू टोना कर दिया, अरे ठीक है, गलती क्या, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बड़ा जिगरा रखते हो, जो भी है, जिगरा रखते हो कि पता नहीं, अब सोच रहे हो कि कहीं का नहीं बचा हूं तो घर वापस आ जाऊं। और सल्यूट है इस बीबी को, आपको वो एक्सेप्ट कर रही है। और कोई होता ना तो मार के भगा देता। वो सच में सीधी है, सच में भोली है। आपने उसको समझा दिया होगा। एक बहुत अच्छी बात कही एक रिएक्शन चैनल वालों ने, कि आपने उसको समझा दिया कि उसने हमारा घर तोड़ा। अपने उसके दिमाग का वो सौतन रिवेंज मोड ऑन कर दिया कि चलो अब हम उसका घर तोड़ेंगे, तब बदला खेलेंगे। तो वो भोली सी लड़की मान गई और सब कह रही है। तो आप मत अपने आप को, आप तो बिल्कुल भी अपने लिए पक्ष मत लो, रुक जाओ। कह रहे हो ना आप सब खत्म करो, सब खत्म करो, सब खत्म करो, अब हमें आगे बढ़ने दो, मनीषा अभी स्टेबल नहीं है, ये नहीं स्टेबल नहीं है, क्या क्या। तो पहले आप रुक जाओ। आपकी तो डेली ब्लॉगिंग, मन नहीं कर रहा कैमरा उठाने का, हमेशा लेट के बताओगे मन नहीं कर रहा, फिर भी मजबूरी। कौन मजबूर कर रहा है आपको? कौन गन पॉइंट पे आपको कैमरा उठवा रहा है ना? आप बहुत बड़ी मालिक हो, राजा हो, बता ही रहे हो सबको कि मैं तो 70-80 हजार रुपए की इतनी टिकट, 15 दिन के होटल की बुकिंग सब करके छोड़ के आ गया। तो मत करो 2-4 दिन ब्लॉगिंग, मत करो, नॉर्मल ब्लॉगिंग भी मत करो, छोड़ दो, शांत हो जाने दो मैटर। नेहा जैसी भी है, मतलब इतना मत नोचो एक लेडीज को। हो गई गलती, आपसे भी हुई है, आपके साथ आपका परिवार खड़ा है, बोल रहा है, तो आप बहुत बड़े राजा बन गए। वो अकेली पड़ गई है तो उसको नोचने के लिए पूरी पब्लिक खड़ी है। आप कुछ वीडियो लाते जा रहे हो और बोल रहे हो रुक जाओ। शुरू किसने किया था? आप लोगों ने शुरू किया था, है ना? आप लोगों ने शुरू किया था। तो आपके पीछे पीछे धीरे धीरे दुनिया आ गई जजमेंट पास करने। और अगर आज आप रुक जाओगे, आपकी फैमिली रुक जाएगी, तो धीरे धीरे सब स्टॉप हो जाएंगे।
तो अब इसको यहीं पे रोक दो, थोड़ा शांत होने दो माहौल, अपनी लाइफ पे फोकस करो कि उसको कैसे खुश करना है, उसको कैसे ट्रस्ट दिलाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दिमाग को फ्रेश करो। अभी भी जो पॉज दे दे के आप बोलते हो ना कि अब तो शरीर में जान ही नहीं रही, जान, तो अभी वो जान को जान से निकालो बाहर और जो रियल जान है उसके पास आओ। जब तक उसको नहीं करोगे ना, अब ईमानदारी दिखाओ। और ये तो कहीं ना कहीं सच है कि आपका तो भरोसा अभी भी नहीं करने का मन करता है बेचारी का, तो कैसे वो हाँ कर दे, कैसे मन करेगा। मतलब पब्लिक देख के परेशान है कि आप लात खाए हो तो आए हो, तब भी वो एक्सेप्ट कर रही है, तो अभी भी आप पॉज दे दे के जान जान कर रहे हो, जान जानू जनार्दन करके आ गए अब घर पे लौट के, कहीं ठिकाना नहीं लगा, मार दी लात जान ने। अब शांत हो जाओ, अब अपनी बीवी के साथ रहो, उसको ट्रस्ट दिलाओ कि अब मैं नहीं गलत करूंगा। हाथ पैर जोड़ो, भगवान के आगे जोड़ो। सब कुछ ऑन कैमरा जब कर ही रहे हो तो उसका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओ ऑन कैमरा, गिड़गिड़ाओ ऑन कैमरा, दिखाओ सबको। लेट जाएंगे कंबल ओढ़ के बना रहे वीडियो, गाइस मेरा कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा है, गाइस मैं बहुत परेशान हूं पर मजबूर हूं, क्या करूं। कोई मजबूर नहीं हो तुम लोग, कोई गन पॉइंट पे तुमसे कैमरा नहीं उठवा रहा है, ठीक है। और जगत दीदी, अगर आप सच में आपने जो सॉरी बोला दुनिया भर के लोगों को, आई डोंट नो उनको क्या लगा क्या नहीं, आपको लेकिन सॉरी बोलने की जरूरत है तो सिर्फ 2 लोगों से, एक मनीषा से आप रिक्वेस्ट करो कि अच्छा बुरा थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा जो भी हुआ मैं आपकी गुनहगार हूँ, और दूसरी अपनी उस बेटी के चरण छू के गिड़गिड़ा के वीडियो बना के डालो, हर चीज का डालते हो ना उसका डालो, क्योंकि उसको इन फ्यूचर आपने चाहे स्क्रिप्टेड किया होगा, चाहे रियल होगा, चाहे जो भी होगा, उसको जो झेलना पड़ेगा उसका कोई कंपनसेशन नहीं दे सकता, कोई कंपनसेट नहीं कर सकता उसको। उसकी लाइफ बर्बाद कर दी आपने, उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया कि आपने पूरी जिंदगी का कलंक उसके मत्थे पे छोप दिया आपने। कहीं निकलेगी ना, कुछ भी जरा सा भी अब ऊपर नीचे होगा ना तो लोग आपका एग्जाम्पल दे देंगे फट से उसको। क्या उम्र है उसकी, उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। तो आपको माफी तो पहले उससे मांगनी चाहिए और दूसरी मनीषा से, और दुनिया में किसी से माफी मांगने की नहीं जरूरत है। जब रायता फैलाया था तब नहीं माफी मांगने गई, अब बड़ा माफी की याद आ गई आपको। और अगर आप सच हो तो ये तो बात मैं मनीषा की एग्री करूंगी कि सच हो तो आओ आप भी अपना पॉइंट रखो सामने। अगर नहीं सच हो तो क्यों लगा दिया स्टे, अगर वो चैट्स दिखा रहा था ये कम से कम लोगों को क्लियर हो रहा था, लोगों को एविडेंस मिल रहे थे। या तो मामला खत्म करो, अगर लगाया है स्टॉप तो बिल्कुल से स्टॉप लगाओ। इतना पावर रखा था ना आपने कि लगा दिया कैसे भी करके, तो इतना स्टॉप भी लगा के दिखाओ कि उस बारे में कोई वीडियो ना बने। मतलब पूरी पब्लिक डिस्टर्ब है, पूरी पब्लिक सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं सब डिस्टर्ब हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब खत्म होगा। और केवल एक को नोचना बंद करो, ठीक है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। आपने कहीं मनीषा को शॉपिंग करते हुए नहीं देखा होगा, कहीं खुश नहीं है वो बेचारी। कभी कभी मजबूरियां होती हैं ससुराल में कि अगर ससुराल में आपका इतना साथ दिया जा रहा है तो आपको उनके लिए कहीं कहीं खड़ा होना पड़ता है। हर ससुराल की औरतें इतना समझ सकती हैं, कहीं कहीं आपकी इच्छा नहीं है, आप खुश नहीं हो ना, फिर भी आप खड़े होते हो मुस्कुरा के। तो ठीक है, उसकी कंडीशन भी आप लोग समझो। और आगे जो भी मतलब होगा, और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं सरिता जी के। उन्होंने एक बात बोली ना, एंड ऑफ द डे मनीषा ही सच दिखेगी
क्योंकि रियली वो भोली थी। उसने इतना सब कुछ देख के भी बार बार समझा दिए जाने पे, बार बार मैनिपुलेट कर दिए जाने पे कि तुम गलत सोच की हो, तुम नैरो माइंडेड हो, तुम छोटी हो, ये वो सोच के वो शांत हो जाती थी। शायद उसकी जगह कोई और आम औरत होती ना, ऐसे इन्फ्लुएंसर ना होती, तो उसको लगता कि नहीं, चाहे जो भी होती, कि वो शांत नहीं होती। और तुम इतनी इज्जतदार थी जो आज आके बड़े शांति से, पहले तो आंख निकाल निकाल के धमकी देती थी। तुम इतनी इज्जतदार थी तो तुमको डाउट होने पे भी बोल देती, भाई ऐसा कौन सा तुम्हारा भाई का रिश्ता कि तुम्हारे पास भाई नहीं था, बहन नहीं थी। तुम बोलती भाई ठीक है, अब मुझे अगर कोई काम भी होगा ना, मनीषा के थ्रू करूंगी या दोनों को साथ बुलाऊंगी। तब भी तुम घुसी रही बुलाती रही उसको। तो किसी ने यहाँ ना, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। एक मासूम सी वो है और एक मासूम तासी। मनीषा और तासी के सिवा यहाँ कोई भी शिकार नहीं हुआ है, ठीक है। सब अपना अपना कमा खा रहे हो अच्छे से, इसी में रिव्यू भी कमा रहे हो, अपना रोना भी रो रहे हो। तो चलिए इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, और आगे जो भी मुझे समझ में आता है उस जानकारी के साथ, अपने छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप जरूर बताना मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।